जिंदगी जीना आसान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। और जब तक न पड़े हथौड़े पे हथौड़े की चोट, और जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता। पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता। तो नमस्कार दोस्त, मैं हूं विश्वजीत मौर्य और स्वागत करता हूं आपके चैनल अनंत ज्ञान की खोज पर। आज हम आप लोग को बताएंगे कि माता पिता के ब्लड ग्रुप से बच्चों के ब्लड ग्रुप को निर्धारण किया जा सकता है। मतलब एक संभावना होती है कि ये ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। इसको एक डीएनए टेस्ट भी बोल सकते हैं। ये भी मालूम चल सकता है कि ये बच्चा आपका है कि नहीं, लेकिन 100% नहीं। ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों, देखते हैं वीडियो को। देखिए, हमने पार्ट 1 ब्लड ग्रुप में बताया था कि ब्लड 4 प्रकार के होते हैं। ए और बी, फिर ए बी और ओ। ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हमने आपको बताए और ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हमने आपको बताए थे और इन्हीं चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। अच्छे दोस्तों, एक इनके जीन जानने पड़ते हैं। ये जानने के लिए कि ये बच्चा माता पिता के ब्लड ग्रुप ये है या बी है, तो इनके बच्चे के ब्लड ग्रुप क्या होंगे और ये बच्चा इनका ब्लड ग्रुप के हिसाब से है या नहीं है, ये डिसाइड भी किया जा सकता है। तो ये जानने के लिए हम जानेंगे इनके जीन के बारे में। जीन, जी हाँ दोस्तों। तो ए में कौन कौन से जीन पाए जाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जीन को अगर समझ गए तो समझिए कुछ भी समझ गए। जीन ए में कौन कौन सा जीन पाया जाएगा? आई ए गुणे आई ओ। ये ए में जीन पाया जाता है आई ए और आई ओ। तो इसको भी इसी कलर से लिख देते हैं, थोड़ा सा बेस्ट रहेगा। आई ए और आई ओ। अच्छा, बी में कौन कौन सा जीन पाया जाता है? बी में जो जीन पाया जाता है आई बी और आई ओ। अच्छा, उसके बाद से आता है ए बी। ए बी में कौन कौन सा जीन पाया जाता है? घबराइएगा नहीं दोस्तों, अभी मैं आप लोग को ये समझाऊंगा एक बार फिर से। तो आई ए बी में जीन पाया जाएगा आई ए गुणे आई बी। और उसके बाद से आता है क्या? ओ। ओ में कौन सा जीन पाया जाता है? तो ओ में जीन पाया जाता है आई ओ और आई ओ। ये जीन पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, इनको समझ लेते हैं। ये जीन होते हैं, ए में आई ए और आई ओ जीन पाया जाता है, बी में आई बी गुणे आई ओ जीन पाया जाता है, और ए बी में आई ए और आई बी जीन पाया जाता है, और ओ में आई ओ और आई ओ जीन पाया जाता है। अच्छा, इसको याद कैसे करेंगे? तो बहुत बेसिक, बहुत आसान तरीका है। अगर आप मेरी ब्लड ग्रुप की पार्ट 1 वीडियो देखे होंगे ना, तो मैं आपको उसमें समझाया होगा कि किससे कौन ब्लड ले सकता है और किसको कौन ब्लड दे सकता है। अगर आपकी पार्ट 1 वाली बात समझ में आ गई है कि किसको कौन ब्लड दे सकता है और किसको कौन ब्लड ले सकता है, तो बस याद हो गया, समझिए। देखिए, ए ब्लड ग्रुप ए को ब्लड दे सकता है, ऐसा समझिएगा कि हाई जो ए है ना, ये किससे किससे ब्लड ले सकता है? ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है। लेगा कि नहीं लेगा? ये नियम है कि ए ब्लड ग्रुप ए से ब्लड ले सकता है और ओ से ब्लड ले सकता है। फिर बी ब्लड ग्रुप बी से ब्लड लेता है और ओ से ब्लड लेता है। आई तो सब में सेम रहेगा, आई को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस खाली ऊपर का ये इसको ध्यान देना पड़ता है कि ए ब्लड ग्रुप ए से ब्लड लेगा और ओ से ब्लड लेगा, बी ब्लड ग्रुप बी से ब्लड लेगा और ओ से ब्लड लेगा, ए बी ब्लड ग्रुप ए से भी ब्लड लेगा और बी से भी ब्लड लेगा। याद हो गया? अच्छा, ओ जो है, जो केवल खाली ओ से ब्लड लेता है, ओ से और किसी से ब्लड नहीं लेता है। ओ ब्लड ग्रुप ओ से लेता है। देखिए, याद हो गया ना? अगर आपको ये याद होगा नियम कि कौन किससे ब्लड ले सकता है और कौन किसको ब्लड दे सकता है, तो बस उसी से है कि ए से लेगा, ओ से लेगा, बी से लेगा, ओ से लेगा, ए बी जो है ए से लेगा, बी से लेगा, और ओ जो है ओ से लेगा, खाली ओ से लेगा और किसी से नहीं लेता है। बस समझिए क्या हो गया याद। चलिए दोस्तों, अब जीन निर्धारण करते हैं कि अगर माता पिता के ब्लड ग्रुप ये हैं तो बच्चे के ब्लड ग्रुप क्या होंगे। अच्छा, एक मिनट दोस्तों, अगर आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अन्यथा इसको नोट्स बना दीजिए, क्योंकि मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। तो चलिए, मैं 1 सेकंड का स्पेस ले लेता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए, अब मैं समझ रहा हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। और देखते हैं अब कैसे निर्धारण करते हैं कि माता और पिता के ब्लड ग्रुप क्या होंगे। चलिए, इस चीज़ को कम मत समझिएगा, ये 12th के एग्जाम में एकदम 100% पूछता है, एकदम 2-3 नंबर में एकदम पक्का पूछता है।
देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन मान लेते हैं, कह रहा है कि यदि माता का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है और पिता का जो ब्लड ग्रुप है वो बी है, तो जो उनसे बच्चे, चलिए इसको ओ डाल देते हैं, ओ है, तो जो इनसे बच्चे पैदा होंगे उनके ब्लड ग्रुप क्या होंगे। तो हमने आपको बताया था कि ए का जो जीन होगा वो आई ए, गलत क्वेश्चन करते हैं, वो ए का जो जीन होगा वो क्या होगा आई ए और क्रॉस आई ओ। अच्छा ओ का जो जीन होगा वो क्या होगा आई ओ और क्रॉस आई ओ, खाली ओ होगा और कुछ नहीं होगा, ये था ना। अब उन दो जीन को भी लिख दिया जाएगा, अभी इसका ए बी का भी जीन लिख देते हैं, बी का भी जीन लिख देते हैं इधर, हो सकता है आप लोग को कंफ्यूजन हो जाए। बी का जीन क्या होगा, बी का जो जीन होता है आई बी और क्रॉस आई ओ। अच्छा ए बी का जीन क्या होता है, ए बी का जीन होता है आई ए क्रॉस आई बी। चलिए हमने चारों जीन लिख दिए हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इसको, इस प्रश्न को। अगर माता का ए और पिता का क्या है ओ है, तब ए का जीन क्या होता है आई ए, देखिए यहाँ से थोड़ा सा लाइन खींच दे रहा हूँ ताकि ये ध्यान दीजिएगा। ए का जीन क्या होता है, माता का ए है ना, तो माता का ए, तो ए का जीन क्या है यहाँ पे आई ए क्रॉस आई ओ। अच्छा पिता का ओ है ना, तो ओ का जीन क्या दे दिया है, ओ का जीन दे दिया है आई ओ क्रॉस आई ओ। देखिए अब बताएंगे कि जो इनके बच्चे पैदा होंगे वो कौन कौन से ब्लड ग्रुप वाले हो सकते हैं और कौन कौन से ब्लड ग्रुप वाले नहीं हो सकते हैं। चलिए इसको यहाँ पे नीचे लेके आइए और यहाँ से इसको लेके आइए, तो यहाँ पे क्या बनेगा आई ए और ये आई ओ। अब देखिए इसको फिर यहाँ नीचे लेके आइए और फिर इसको वाले को नीचे लेके आइए, इसके दूसरे वाले को, इसके पहले वाले को, फिर इसके पहले वाले को, फिर इसके दूसरे वाले को और इसके पहले वाले को और इसके दूसरे वाले को। तो क्या बनेगा आई ए और आई ओ। तो देखिए बस इससे चाहेंगे तो एक ही से मिलान कर सकते हैं, लेकिन चलिए फिर से एक बार मिलाते हैं। आई से मिलाएंगे इसका पहले वाले का ये, तो क्या बना आई ओ और आई, फिर अब इसके आई से मिलाएंगे इसके दूसरे वाले को, तो फिर वही बनेगा आई ओ और आई। चलिए आप देखते हैं दोस्तों देखिए आई ए और आई ओ का मतलब क्या है, आई ए और आई ओ का मतलब है आई ए और आई ओ, तो आई ओ और आई ए यानी इसका मतलब ए ब्लड ग्रुप। कौन सा ब्लड ग्रुप, ए वाला ब्लड ग्रुप का एक बच्चा हो सकता है। अच्छा आई ए और आई ओ वही सेम है, इसका मतलब ए वाला ब्लड ग्रुप का बच्चा हो सकता है, यहाँ पे कहते हैं ए वाला ब्लड ग्रुप का। फिर देखिए आई ओ और आई ओ यानी कि आई ओ और आई ओ किस में, ओ वाले में, यानी ओ वाले ब्लड ग्रुप का बच्चा हो सकता है। फिर देखिए आई ओ और आई ओ यानी फिर ओ वाले ब्लड ग्रुप का बच्चा हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि माता का ब्लड ग्रुप ए और पिता का ओ, तो जो उनसे बच्चे पैदा होंगे उनके खाली दो को ब्लड ग्रुप रहेंगे, या तो ए रहेगा या तो ओ रहेगा। ये भी रहेगा वो भी हो सकता है, जो दो चार को बच्चा पैदा होगा तो। लेकिन ए और ओ के सिवाय यदि कोई दूसरा ब्लड ग्रुप है तो ये उनका बच्चा नहीं है। हो सकता है कि पिता कोई दूसरा हो, तो फिर ये भी हो सकता है कि माता कोई दूसरा हो। माने ए और ओ वाले के बच्चे ए और ओ वाले ही पैदा होंगे और कोई दूसरा नहीं पैदा हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपको कोई बात समझ में आई होगी तो अच्छी बात है। चले एक और करते हैं, उसके बाद से थोड़ा सा आगे कुछ हमको बताते हैं। अच्छा आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो आप इसको लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। वीडियो को पूछ करके मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। देखिए हमने ए और ओ पे किया था ना, एक और करते हैं बहुत जोरदार बहुत मजेदार। इससे आप ये बता सकते हैं कि ये आपका बच्चा है या किसी और का बच्चा है, बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब हम लेते हैं कि मान लेते हैं कि अब माता का जो ब्लड ग्रुप क्या है, चलिए बी मान लेते हैं। अब पिता का क्या मान लें, ए भी मान लें, इस बार क्या वो मान लें, ए भी मान लेते हैं। चलिए लिखते हैं आप कि बी ए मान लें, ओ ए मान लेते हैं, बी से एक बार वो करा लेते हैं, कोनो दिक्कत नहीं, आप किसी से भी कराइए कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है वैसे ही करना है। माता का बी है,
तो बी का देखिए यहाँ पे क्या दिया है, आई बी और आई ओ। तो आई बी और आई ओ। पिता का देखिए यहाँ क्या दिया है, ओ का क्या दिया है, आई ओ और आई ओ। ये हो गया बीच में क्रॉस। चलिए अब इसको करते हैं, यानी इसका पहला वाला और इसका पहला वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, आई बी क्रॉस आई ओ होगा ना। अच्छा, फिर इसका पहले वाला ही इसका दूसरा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, आई बी और आई बी है ना इसका पहला वाला, इसका दूसरा वाला क्या है, आई ओ। अच्छा, अब देखिए अब इसका क्या हो जाएगा, पहला वाला इसका भी, इसका दूसरा वाला और इसका पहला वाला बनेगा। तो क्या है इसका आई ओ और फिर क्या है इसका आई ओ क्रॉस आई ओ, ये क्रॉस बीच में करते जाएगा। अच्छा, अब देखिए इसका दूसरा वाला यहाँ पे, अब इसका भी दूसरा वाला क्या बन गया दोस्तों, ये देखिए आई ओ और यहाँ पे भी क्या है आई ओ, इसका भी क्रॉस कर दीजिए। चलिए देखते हैं दोस्तों कौन कौन से ब्लड ग्रुप बने। देखिए इसका पहला वाला, देखिए इसको दोनों से मिलाना है, पहले को इसके, देखिए इसके पहले से मिलाया एक बार, इसके पहले को एक बार इसके पहले से मिलाया, फिर इसी को एक बार इसके दूसरे से मिलाया, फिर इसके पहले को एक बार इसके पहले से ही मिलाया, फिर इसी को एक बार इसके दूसरे से मिलाया, यानी इसको इन दोनों से मिलाना है, फिर इसको भी इन दोनों से मिलाना है, तब जाके आंसर आएगा। देखिए आई बी और आई ओ किस में है, देखिएगा आई बी और आई ओ बी वाले में, यानी कि ये बी ब्लड ग्रुप है। ये कौन सा ब्लड ग्रुप बन जाएगा, ये कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, ये बी वाला ब्लड ग्रुप बनेगा, यानी ये बच्चा जो हो सकता है बी का हो सकता है। इसके बाद से आई बी और आई ओ, अभी देखे हमने कि आई बी और आई ओ क्या है, देखिए बी वाला ब्लड ग्रुप है। फिर आई ओ और आई ओ क्या होगा, ओ वाला ब्लड ग्रुप हो जाएगा। आई ओ और आई ओ देखिए दिया ना ओ का जी, फिर आई ओ और आई ओ फिर ओ वाला, यानी कहने का मतलब ये है कि यदि बी अगर माता बी है या पिता ओ है, ऐसा भी हो सकता है कि पिता ओ हो या माता बी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। हो सकता है कि पिता ओ हो सकता है माता ओ हो और पिता बी हो, तब भी वही केस होगा। माने ये इधर उधर कर सकते हैं, माता का ओ बी बना सकते हैं, इसका ओ बना सकते हैं, किसी तरह की कोई बात नहीं है, ये वही होगा। तो माता का बी हो और पिता का ओ हो तो क्या क्या बच्चे होंगे, या फिर माता पिता का बी हो तो क्या बच्चे होंगे, देखिए बी का हो सकता है, फिर बी का, फिर ओ का, फिर ओ का, यानी कि कुल निष्कर्ष निकला कि या तो ब्लड ग्रुप बी होगा ओ होगा। यानी कि अगर माता का बी पिता का ओ, तब बच्चे भी के जो पैदा होंगे उनके भी क्या होंगे, बी होंगे ओ होंगे, बस, और इसके सिवा कुछ नहीं होगा। ए बी और ए बी और ए नहीं होगा, ठीक है ना। अगर ए बी और ए होता है तो इसका मतलब कि पिता कोई दूसरा है, क्यों भाई, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को ये बात समझ में आई होगी तो अच्छी बात है। अब देखिए मैं आपको स्क्रीन पे कुछ दिखा रहा हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पे, जिसको आप देखेंगे और उसमें दिया है कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप हो सकते हैं और कौन, मतलब माता के ये हो पिता के ये हो तो बच्चे के कौन कौन से हो सकते हैं और कौन कौन से नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल, चलिए ये डीएनए टेस्ट की तरह ही काम करता है और एक क्लास 12th के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही जरूरी है। हाय दोस्तों, ये चार्ट मैंने आप लोग के लिए बनाया है, बड़ी मेहनत से तैयार किया है। चलिए दोस्तों देखते हैं इस चार्ट में। देखिए ये माता पिता के ब्लड ग्रुप वाला कॉलम है, ये माता पिता के ब्लड ग्रुप वाला कॉलम है, और ये बच्चों में संभावित रक्त समूह, यानी कि कौन कौन से जैसे ब्लड ग्रुप के बच्चे पैदा हो सकते हैं। अच्छा, ये देखो बच्चों में असंभावित रक्त समूह, यानी कौन कौन से ब्लड ग्रुप वाले बच्चे पैदा नहीं हो सकते हैं। तो देखिए अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप ओ हो, यानी माता पिता का ब्लड ग्रुप ओ हो, तो जो बच्चे पैदा होंगे वो ओ ब्लड ग्रुप वाले पैदा होंगे, और ए बी और ए बी वाले बच्चे पैदा नहीं होंगे। अच्छा देखिए, यदि फिर माता पिता का ब्लड ग्रुप ओ और ए हो तो जो बच्चे पैदा होंगे ओ ब्लड ग्रुप और ए ब्लड ग्रुप वाले ही होंगे, और बी, अब इस कॉलम में देखिए बी और ए बी वाले बच्चे पैदा नहीं होंगे। यदि ऐसा होता है तो पिता कोई दूसरा है, ठीक है ना। माता तो वही होंगी तो सब जानते हैं, लेकिन पिता तो कोई दूसरा हो सकता है ना। चलिए आगे देखिए, ओ ब्लड ग्रुप वाले, यदि देखिए ओ ब्लड ग्रुप वाले और बी ब्लड ग्रुप वाले एक दूसरे से शादी करते हैं तो जो उनके बच्चे पैदा होंगे ओ और बी वाले पैदा हो सकते हैं,
लेकिन लेकिन देखिए जो बच्चे पैदा होंगे ओ और बी वाले पैदा हो सकते हैं, लेकिन ए और ए बी वाले पैदा नहीं हो सकते हैं। यदि ऐसा कोई केस होता है तो पिता कोई दूसरा हो सकता है। आगे देखिए दोस्तों, यदि ओ और ए बी वाले ब्लड ग्रुप वाले अगर एक दूसरे से शादी करते हैं, ओ और ए बी वाले, तो जो उनके बच्चे पैदा होंगे ए और ए बी पैदा होंगे और ओ और ए बी वाले पैदा नहीं होंगे। ये असंभावित वाला कॉलम है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इसी तरह से आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए। ये आसमान भी आएंगे जमी पर, ये आसमान भी आएंगे जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। चलिए दोस्तों, बाय, टेक केयर।